बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 मई है और दिन है पीर का। देखिए, ये बात अब मानना पड़ेगी कि दुनिया की सियासी तारीख में बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं, बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन जो इज्जत शोहरत मकाम इमरान खान के हिस्से में आया है वो शायद दुनिया की सियासी तारीख में कम ही लोगों को मिला हो। यानी पिछले 2 साल के अंदर तमाम तर जुल्म, तमाम तर जबर, तमाम तर फस्तायत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इंतखाबी मैदान में जीत रही है, हर इंतखाबी मैदान में फतहयाब हो रही है। आप 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, उसके बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, कल मुल्तान में होने वाला NA 148 का बाई इलेक्शन उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान बड़ी बड़ी लीड से जीत रहे हैं, क्योंकि लोग किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। लोग इमरान खान से हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा मोहब्बत करते जा रहे हैं। जितनी फस्तायत, जितना जुल्म आम लोगों के ऊपर रियासत कर रही है, लोग उससे ज्यादा प्यार इमरान खान के साथ कर रहे हैं। कल होने वाले बाई इलेक्शन के अंदर बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कमाल कर दिया। अली कासिम गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। इबरतनाक शिकस्त यानी मुल्तान के वो हल्के के अंदर अली कासिम गिलानी तमाम तर सूबाई हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत मरियम बीबी की, उसकी मदाखलत के बावजूद, उसकी सपोर्ट के बावजूद, फिर फेडरल हुकूमत की सपोर्ट के बावजूद सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ ये होगा। ज़िमनी इलेक्शन में इतना टर्नओवर, लोग इतनी बड़ी तादाद में बैरिस्टर तैमूर मलिक को वोट डालने निकलेंगे, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। कल होने वाले बाई इलेक्शन के मुकम्मल हतमी नताइज क्या कह रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिन्होंने आज वाकई में उड़ाकर रख दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जिसके बाद शहर इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर दौड़े लगी हुई हैं। अहमद फरहाद, एक शायर जो 3-4 दिन पहले अगवा हुए थे, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समात में जो निहायत गैर मामूली रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिए हैं, मैंने कम अज कम अपनी सहाफती कैरियर के अंदर या कभी भी पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी जज को इतने धमाकेदार रिमार्क्स देते हुए नहीं देखा होगा। अहमद फरहाद केस के अंदर उन्होंने आज क्या रिमार्क्स दिए। उन्होंने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया, ISI के सेक्टर कमांडर के हवाले से क्या कहा, DG ISI के हवाले से क्या कहा। शहर इक़्तिदार के अंदर जो अदलिया, हुकूमत और ताकतवर इदारों के दरमियान ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, इसका अंजाम क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। खुशखबरी है कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के NA 46, 47, 48 वो तीनों हल्के जहां से चोरी शुदा मैंडेट जो है वो लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, वो तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारान यानी शुएब शाहीन साहब और दीगर उम्मीदवारान को मुबारक हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुबारक हो जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। उनके वोट की जो पासदारी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कर दी है। उस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स बताना चाहता हूं, फिर मुल्तान वाला हल्का और आपको एंड में जो है वो इस्लामाबाद वाले तीनों हल्कों के हवाले से बताऊंगा। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स है, क्योंकि ये इंतहाई गैर मामूली रिमार्क्स हैं। कभी पाकिस्तान की शायद अदालती तारीख में किसी जज ने इतने सख्त रिमार्क्स ना दिए हों। जुमे वाले दिन इस केस की जब समाअत हुई थी तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि वो सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ISI जो है वो हर सूरत में अहमद फरहाद को बाजियाब करवाए, ये ISI यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। जुमे वाले दिन की समाअत में यह भी कहा गया था कि वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ISI को तलब करेंगे। आज जब SSP ऑपरेशन जमील जफर अदालत में पेश हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमील जफर SSP ऑपरेशन को पूछा कि क्या आपने ज़िमनी लिखी है, जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या आपने ISI के सेक्टर कमांडर का बयान लिखा है, जिस पर SSP ऑपरेशन पुलिस जमील जफर ने कहा कि हमने ज़िमनी लिखी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि ISI के सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करना है। कल बाकायदा सेक्टर कमांडर का बयान लेकर अदालत में पेश हों, मैं फिर उन्हें तलब करूंगा। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर रहता है?
फिर बहुत बड़ी ताकत है, क्या हैसियत है उसकी। यानी ये एक इंतहाई गैर मामूली रिमार्क्स हैं जो सेक्टर कमांडर आईएसआई के मुतालिक कभी हमें माजी में किसी अदालत में बैठे जज से सुनने को नहीं मिले। उन्होंने कहा क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 17 या 18 का बंदा होगा, आपने उसे क्या बना दिया है, आपने उसे बहुत बड़ी तोप चीज बना दिया है, बहुत मत ताबे हों उसके, उनके बगैर मुल्क चलना होगा तो उनके बगैर मुल्क चल जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये मामला अब आईएसआई के दायरा इख्तियार से आगे निकल चुका है, ये उनकी नाकामी है कि वो अपने दायरे इख्तियार में कोई काम नहीं कर सकते। कल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रहा हूं। फिर एसएसपी ऑपरेशंस को यह भी कहा कि आप जाकर सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करें और उनको ये कहें कि डीजी आईएसआई को कहें कि आप जो है वो बंदा पेश करें। जिस पर एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि जनाब हमने जिम्नी लिखी और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी हम पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास कोई मालूमात है शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के हवाले से, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप उनसे ये पूछें कि उन्होंने उसको आज़ाद कश्मीर वाले सेफ हाउस के अंदर रखा है या किसी और सेफ हाउस के अंदर रखा है। यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डायरेक्ट जो है वो ये बता दिया कि कहां पर हैं। इसी दौरान जो जैनब मजारी साहिबा हैं, अहमद फरहाद की जो वकील है, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 17 मई को, यानी आज 20 मई है, 3 दिन पहले जुमे वाले दिन रात को उनके नंबर से, अहमद फरहाद के नंबर से जैनब मजारी साहिबा के मोबाइल नंबर के ऊपर एक कॉल रिसीव होती है, व्हाट्सएप कॉल, जिसमें यह कहा जाता है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, अहमद फरहाद जो है वो अगले 2-4 दिन के अंदर अपने घर आ जाएगा। जिस पर जैनब मजारी साहिबा ने कहा कि अगर अहमद फरहाद बाजियाब हो जाते हैं, अगर वो अपने घर आ जाएंगे तो मैं केस विड्रॉ कर लूंगी, लेकिन चूंकि आज 3 दिन गुजरने के बाद भी अहमद फरहाद की बाजियाबी नहीं हो सकी, लिहाजा जैनब मजारी साहिबा ने इस केस को विड्रॉ नहीं किया। जैनब मजारी साहिबा आज भी इस केस के अंदर पेश हुई, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स के बाद शहर इक़्तिदार के अंदर एक हलचल मची हुई है, एक दौड़े लगी हुई हैं कि अदलिया और ताकतवर इदारे अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। कल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को पेश होने का हुक्म दिया है, जो कि बड़ा गैर मामूली है। उसके बाद सेक्टर कमांडर आईएसआई को पेश करने का इंदिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिया है, जो भी वो भी बड़ा गैर मामूली है। आइंदा आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर अहमद फरहाद केस के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों के हवाले से है वो बता देता हूं। देखिए, ये सबको पता है कि NA 47, 48, 46 ये कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई। वैसे तो पूरा मुल्क ही तमाम तर हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए थे, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया सब ने देख लिया। लेकिन इन तीनों सीटों के ऊपर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जीते हुए उम्मीदवार जिनको 8 फरवरी की रात हरवाया गया था, वो बार बार अदालतों में आकर कह रहे थे कि आप और कुछ ना करें, आप तमाम तर हलकों के फॉर्म 45 मंगवा लीजिए। जो उम्मीदवार जिस हलके के अंदर खड़ा हुआ था उन तमाम उम्मीदवारान के फॉर्म 45 मंगवा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आ जाएगा। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के तमाम उम्मीदवार, यानी अगर अगर NA 46 के अंदर 10 उम्मीदवार थे, 10 के 10 अपने फॉर्म 45 ले आए, तमाम तर फॉर्म 45 मैच किए जाएंगे। जिसका फॉर्म 45 दीगर उम्मीदवारान के फॉर्म 45 के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, उसको जेल डाला जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जिसने फॉर्म 45 के अंदर झूठ बोला होगा, जिसका फॉर्म 45 दीगर उम्मीदवारान के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, मैं उसको सिर्फ उसकी सीट नहीं छीनूंगा, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाअहल नहीं करवाऊंगा, बल्कि उसको जेल भेजूंगा। ये बड़े सख्त किस्म के अहकामात है जो आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दिए हैं। ऐन मुमकिन है आज नहीं तो कल, यानी अब ये चंद घंटों की दूरी पर है ये मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की तीनों सीटें मिल जाए। कुछ देर पहले असद उमर साहब एहतसाब अदालत के अंदर पेश हुए, उन्होंने वहां पर भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। ऐन मुमकिन है आज शाम तक इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं, इस्लामाबाद के तीनों MNAs फारिग हो जाएं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो छीनी गई सीटें थी, 8 फरवरी की रात को जो सीटें छीनी गई थी, अब वो तमाम
तमाम तर सीटें आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गई हैं। मुल्तान में NA 148 में क्या कुछ हुआ अब मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए जो कुछ कल NA 148 में हुआ वो वही कुछ हुआ जो 8 फरवरी वाले दिन हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं, वो कल इब्तदाई तौर पर जो है वो तकरीबन 30,000 की लीड से आगे थे। पहली बात तो यह है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर होता ही नहीं है जितना बड़ा टर्नओवर कल मुल्तान के बाई इलेक्शन के अंदर नजर आया, क्योंकि पूरी रियासत की ये कोशिश थी कि अली कासिम गिलानी साहब को हर सूरत में जितवाना है, अली कासिम गिलानी साहब को किसी सूरत हारने नहीं देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत एक और सीट नहीं लेने देनी और खास तौर पर बैरिस्टर तैमूर मलिक जैसी मुअस्सर आवाज को कौमी असम्बली में नहीं पहुंचने देना। इसलिए पूरी रियासत ने यह कोशिश की कि किसी तरीके से इंतखाबी नताइज को तब्दील किया जाए। इब्तदाई तौर पर जब रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक 30,000 की लीड से आगे थे, लेकिन रात को अचानक फिर नताइज तब्दील हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी के तकरीबन 60,000 वोट हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर मलिक साहब के 45,000 वोट रह गए। यानी इतनी बड़ी धांधली कल दोबारा की गई क्योंकि लोग किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। अगर तो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना दिया होता तो फिर ये धांधली करने की जरूरत नहीं थी। कल हुआ क्या, रात को तमाम तर जो पोलिंग एजेंट्स थे तैमूर मलिक साहब के, उनको पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। आरओ का दफ्तर तैमूर मलिक साहब के लिए बंद कर दिया, यानी एक उम्मीदवार को इजाजत नहीं थी कि वो आरओ दफ्तर के अंदर दाखिल हो सके। वहां पर काउंटिंग हो रही थी, वहां पर तमाम तर वोट जो हैं वो काउंट किए जा रहे थे। अली कासिम गिलानी साहब वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन तैमूर मलिक साहब को इजाजत नहीं थी कि वो आरओ दफ्तर के अंदर दाखिल हो सके। बाहर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी कि हमने आपको अंदर नहीं जाने देना, अंदर काउंटिंग हो रही है। हालांकि अली कासिम गिलानी साहब अंदर ही बैठे हुए थे। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जितने भी इलेक्शन इस टाइम पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिमनी इलेक्शन, जो सीटें खाली रह गई थी या जिन सीटों के ऊपर पहले इलेक्शन नहीं हो सका था, तमाम सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। गैर मामूली तरीके के नताइज सामने आ रहे हैं, लोग किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। 8 फरवरी वाले दिन इंतखाबी निशान छीना गया, उम्मीदवारान के इंतखाबी निशानात तब्दील किए गए, हल्के तब्दील किए गए, उसके बावजूद जिस किस्म का रिएक्शन लोगों ने दिया उससे ज्यादा बढ़कर रिएक्शन अब बाई इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ के हक में दे रही है। तहरीक इंसाफ को घबराने की जरूरत नहीं है, कम से कम इस हद तक कि पाकिस्तानी कौम हर इलेक्शन में उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।